चलो भाई, करते हैं शुरू फिर से। आज क्या करेंगे, आज 22 और 23 के दोनों पेपर देख लेंगे यूनिट 1 के। ठीक है, तो यूनिट 1 का एक तरह से पूरा समाप्ति हो जाएगा। फिर कल कोई सेशन नहीं लेंगे। आपका पेपर है, कब है? आज 4 है, तो कल 5 6 मैथ्स का पेपर जिनका मैम 1 का है, आप क्या कर सकते हो, आप देख सके ना, संडे को सुबह एक बार मेरे साथ सेशन ले लेंगे हम। संडे क्या करेंगे हम लोग, यूनिट 2 का सेशन चालू कर लेंगे। ओके, यूनिट 2 का सेशन ले लेंगे, उससे एक लेक्चर यूनिट 2 का भी हो जाएगा। उसमें 2 पेपर खत्म कर देंगे यूनिट 2 का। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आपके M1 के पेपर के बाद में, जस्ट होल्ड, बैटरी लो, कल ले लो। संडे रिवीजन करना है? नहीं, कल करो रिवीजन। कल मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, कल नहीं पॉसिबल। कल शेड्यूल टाइट है डियर, तो कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए कल सेशन लेना। कल बहुत लेक्चर है मुझे। आज का सेशन फास्ट हो जाएगा रिलेटिवली। ओके, ये सारे पेपर के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट। ओके, देखो प्लान क्या है, सुनो। प्लान ये है कि आज हम लोग 2022 एंड 2023 के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2022 एंड 2023 के पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पिछले किए हुए कुछ पेपर के क्वेश्चन रिपीटेड भी है, तो अगर लगेगा कि सेम ही हो रहा है तो नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 के 2 पेपर हो गए, यूनिट 1 के 2 पेपर आज करेंगे, तो यूनिट 1 के टोटल 4 पेपर करके हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यूनिट 2 का एक पेपर या 2 पेपर संडे सुबह ले लेंगे। ठीक है, 1 या 2 पेपर ले लेंगे संडे सुबह, एंड उसके बाद में जैसे जैसे कंटिन्यूटी में चलेगा, मंडे ट्यूसडे जैसा भी हो पाएगा वैसे हम लोग सेशन ले लेके खत्म कर देंगे हमारा पूरा के पूरा कंटेंट। ओके, चलो शुरू करेंगे बिना कोई टाइम पास। ओके, ठीक है, चलो आपको समझा देता हूँ पेपर कैसा आया था। पेपर पहले 2022 का देख लो। 2022 का देखो, एक तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, पेपर कभी भी आए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व मत कर लिया करो। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों देख लिया करो। जैसे वो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अगर मैं पूरा देखूं तो क्या है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट, एक सिस्टम है, डिटरमाइन बोला है विथ रिस्पेक्ट टू ए। दूसरा रिजल्टेंट दिया है, ये क्वेश्चन ऐसा हमने किया है बाय द वे, है ना, पहले पेपर में ही रिजल्टेंट दिया है, अल्फा बीटा निकालना है। ओके, एंड इसमें 2 ही क्वेश्चन था, मतलब ये 5 और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 15 मार्क के 2 क्वेश्चन, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 में ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, वेरिग्नॉन थ्योरम लगा के पोजीशन निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। ओके, वेरिग्नॉन थ्योरम बताना क्या होता है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन। ओके, रिजल्टेंट निकालना है और पोजीशन बताना है। उसके बाद में देखोगे 2 ही क्वेश्चन है, ये 8 मार्क के लिए हो गया और ये 7 मार्क के लिए हो गया, मतलब क्वेश्चन 1 में 2 ही क्वेश्चन आए थे 2022 में,
तो मतलब 2 ही क्वेश्चन करो, यूनिट हो जाता है, 15 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन हैवी है थोड़े, ठीक है। फिर ये 23 का पेपर है, ये क्वेश्चन देखो रिपीट ही हो रहा है, खाली वैल्यू चेंज हो रही है। ये 5 मार्क के लिए आया था और ये 5 मार्क के लिए आया था, तो मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन लॉ पैराग्राम ये मैं करा चुका हूँ। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। और ये 5, मतलब इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ओके, दैट्स इट। तो 2 क्वेश्चन, एक में 2 क्वेश्चन है, एक में 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग विद ऑप्शन सारे पेपर कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आप क्या करना, 2 पेपर जो मैंने कराए हैं उनके दोनों के रिवीजन और इसका भी दोनों का थरो रिवीजन एक साथ कर लेना। थोड़ा फास्ट करेंगे आज, मोमेंटम पकड़ के रखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये पहला पेपर है, पहला पेपर का पहला क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होना मत, पूरा ध्यान देना, ठीक है। और बीच में अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ किसी कारणवश तो मुझे बोलना है, मैं रिपीट करूंगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फॉर द फोर्थ सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ओके, फिगर ये रहा। ऑल्सो डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, ऑल्सो डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए ये रहा, वेयर द रिजल्टेंट कट्स द लाइन एबीसी। एबीसी लाइन को रिजल्टेंट कहां पे कट करता है। कमेंट ऑन वेदर इट कट्स ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये तो यहाँ पे जो लिखा है ना 6 2 2, पहले वाले पार्ट में यहां तक जो है आपका रिजल्टेंट निकालने का 6 मार्क है, फिर ऑल्सो के लिए 2 मार्क है, और फिर नेक्स्ट ऑल्सो के लिए 2 मार्क है। इस तरह से इन्होंने मार्क्स बांटे हुए। तो हर चीज को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके, तो लेट्स सॉल्व। अभी यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है यार, यहाँ पे फोर्स देख लो कितने इस क्वेश्चन में। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूं तो जूम करता हूं। ओके, मूवेबल है, ठीक है। ये डायग्राम है, डायग्राम में देखो 1 2 3 3 फोर्स है, ठीक है। ये रहा डायग्राम, डायग्राम में टोटल 3 फोर्सेस हैं, एक 10 किलो न्यूटन, एक 20 किलो न्यूटन, एक 5 किलो न्यूटन। आपको रिजल्टेंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। सिर्फ रिजल्टेंट निकालना एक अलग होता है और विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट निकालना अलग होता है। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट होगा, याद रखना वेरिग्नॉन थ्योरम लगाना होगा। ओके, वेरिग्नॉन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वेरिग्नॉन थ्योरम वाला क्वेश्चन है ये, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा वेरिग्नॉन थ्योरम लगाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकालना है। जब आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालना हो तो इसका मतलब है आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसको कुछ नहीं करना, ये टेढ़ा फोर्स इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30, ये हो जाएगा 10 sin 30। ओके, फोर्सेस आ गए। समेशन एफ ऑफ एक्स निकाल लो, पहले डायग्राम बनाने का, फिर समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में हम क्या करते हैं, हम लोग राइट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट वर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 2 ही फोर्स है, एक लेफ्ट में है 10 cos 30 और एक राइट में है 5। तो लेफ्ट वाले को मैंने माइनस लिया, राइट वाले को मैंने 5 पॉजिटिव लिया। ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 cos 30 प्लस 5, ओके, माइनस 10 cos 30 प्लस 5, यह आ जाएगा माइनस 3.66। माइनस का मतलब हो जाएगा, ये होगा ऐसा 3.66 न्यूटन है, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है, एंड माइनस की वजह से ये लेफ्ट वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे समेशन एफ ऑफ वाई। समेशन एफ ऑफ वाई में हम लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। अपवर्ड यहाँ पे एक ही है 10 sin 30, ये जाएगा आपका 10 sin 30 और डाउनवर्ड जो है वो -20 आ जाएगा, -20। तो ये हो जाएगा 10 sin 30 -20, ये हो गया -15। ओके, -15 किलो न्यूटन। इट इज माइनस, इसका मतलब हो जाएगा यह है 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालेंगे इसका आर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप मतलब इसी स्टेप में आर बाय ट्राइंगल लॉ, आर विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 3.66 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये आता है 15.44 किलो न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट। एंगल भी निकाल लेता हूं मैं, थीटा।
थीटा होता है tan इनवर्स, ओके, थीटा होता है tan इनवर्स समेशन f ऑफ y अपॉन समेशन f ऑफ x, f ऑफ y f ऑफ x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y 15 अपॉन 3.66, पॉजिटिव वैल्यू पुट करना, तो आ जाएगा एंगल 76, दिस एंगल इज 76.29 डिग्री, ओके, एंगल भी आ गया। इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कैसे करने का, ये डायरेक्शन की मदद लेके, डायरेक्शन की मदद लेके मैं ड्रॉ करूंगा अगर, तो लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब ऐसा, ये समेशन एफ ऑफ एक्स, ये समेशन एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा समेशन एफ ऑफ वाई, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा, ये हो गया आर और ये हो गया थीटा। ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि कैसा रिजल्टेंट दिखेगा, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड और बीच में रिजल्टेंट। इसको उठा के हमें चिपकाना है डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो नाउ वी गॉट द रिजल्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट को चिपकाएंगे, ओके, इस रिजल्टेंट को चिपकाएंगे, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू बोला है, तो एक क्रुशियल स्टेप हो जाता है नेक्स्ट, चिपकाने से पहले आप मोमेंट निकालो सारे फोर्सेस का, सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाल लेता हूं मैं। तो स्टेप 2 में, ओके, स्टेप 2 में मैं निकालूंगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सेम पॉइंट ए, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसी के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकाल लो, ठीक है। तो मैं मोमेंट अगर निकालता हूं तो इसका मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट से पास हो जा रहा है, इसका एक मोमेंट आएगा, इसका एक मोमेंट आएगा और इसका एक मोमेंट आएगा, तो 3 मोमेंट आएंगे टोटल। तीनों मोमेंट ध्यान से निकालते हैं। सबसे पहले 20 का मोमेंट याद रखना, हम लोग लेते हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो 20 इंटू 1 हो जाएगा, ओके, 20 इंटू 1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर दूसरा ले लेंगे 10 sin 30, डिस्टेंस है 4 मीटर, तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से 10 sin 30 इंटू 4, फिर ये हो गया, ये हो गया, इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस है क्या मेरे पास, क्वेश्चन में वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, बट मैं निकाल सकता हूं, ओके, मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, मेरे पास में 30 एंगल है, ठीक है, ये एंगल 30 है, और अगर मैं ले लू tan 30 ले लू, तो ये मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, है ना। मैं यहीं पे कहीं पे tan 30 ले लेता हूं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इस छोटी सी जगह में अगर मैं लिखूं tan 30, तो tan 30 का मतलब हो जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है इसका जो मुझे चाहिए, उसको मैं क्या बोलूं, उसको डिस्टेंस को बोल देते हैं, लेट अस से वाई बोलूं क्या, हाँ चलो ठीक है, वाई डिस्टेंस बोल देता हूँ, मुझे वो वाई डिस्टेंस चाहिए, तो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 3, तो थीटा tan 30 का रेसिप्रोकल लेके, सॉरी y आ जाएगा 3 tan 30, तो y विल बी इज इक्वल टू 3 tan 30, ये हो जाएगा 3 tan 30, so this is root 3 that is 1.732 मीटर, तो y डिस्टेंस भी आ गया मेरे पास, ठीक है। देखो तीसरे का मोमेंट लेना था मुझे इसका मोमेंट लेना था, तो इसका मोमेंट जब मैं लूंगा तो ये y डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.732 और फोर्स हो जाएगा 5 किलोमीटर, और ये घूमेगा कैसा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जाएगा प्लस, ओके, क्लॉकवाइज होने के प्लस 5 इंटू 1.732, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा कैसी वैल्यू आई टोटल, तो जाएगा 20 माइनस 10 sin 30 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1.732, इसकी वैल्यू आई है 8.66 किलो न्यूटन मीटर, 20 10 sin 30 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1.732, क्रॉस चेक भी कर लिया मैंने, ये हो जाएगा 8.66 किलो न्यूटन मीटर, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, ओके। तो स्टेप 2 भी हो गया, ओके। स्टेप 2 के बाद में स्टेप 3 करता हूं यहीं पे। स्टेप 3 में क्या किया जाता है, इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, तो मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूं या कॉपी करूं, रीड्रॉ कर लेता हूं, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो एक ऐसा ट्राइंगल है और एक ऐसा ट्राइंगल है, ओके, दो ट्राइंगल है इस तरह से, इनको थोड़ा सा ओवरलैप कर देता हूं, एग्जैक्ट डायमेंशन की जरूरत नहीं है, ओके।
ये ऐसा हो गया। इसमें पॉइंट्स कैसे हैं, ये पॉइंट है आपका ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, आई गेस। हाँ करेक्ट। अब क्या करो, डायग्राम रीड्रॉ करने के बाद में, डायग्राम रीड्रॉ करने के बाद में जो रिजल्टेंट है इसको कॉपी करो, ओके, इसको करो यहां से कॉपी, कॉपी का ये ऑप्शन होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बीन कॉपीड एंड देन करो पेस्ट, ओके, ऑब्जेक्ट को मैंने पेस्ट किया और इसको एबीसी पे ही पेस्ट करो, इसको एबीसी पे ही पेस्ट करो। इसका कलर चेंज कर देता हूं, लेट मी मेक इट वाइब्रेंट रेड, ओके, मैंने इसको ऐसा प्लेस कर दिया। स्टेप क्या है, बहुत ही जनरल स्टेप है, आपको याद होगा मैंने वेगनॉन थ्योरम जो बताया था तो उसमें याद क्या रखना है, पहले जितने फोर्सेस उनका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाल लो, फिर आपको जो रिजल्टेंट निकाला है वो डायग्राम पे चिपका देना है एक कन्वीनियंट डिस्टेंस एक्स पे। अब बोलोगे एक्स पे क्यों, देखो क्वेश्चन ने जो भी बोला रहेगा ना वो पॉइंट पे ध्यान देना। क्वेश्चन ने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके, क्वेश्चन ने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये रहा ए पॉइंट। तो मैंने क्या किया, उन्होंने भी खुद बोला है वेयर द रिजल्टेंट कट द लाइन एबीसी, बताओ, तो ये जो लाइन एबीसी पे रिजल्टेंट कहां कट करता है वही बताना है उसको, तो एबीसी पे ही चिपकाओ उसको, एबीसी पे मतलब रिजल्टेंट को कॉपी और पेस्ट। इतना याद रखो डायग्राम में आपको रिजल्टेंट को चिपकाना है, कहां पे चिपकाना है, कहीं भी चिपका हुआ, लेकिन बेस्ट टिप क्या है, आपको बोला जाएगा अगर एक लाइन बोला है, कोई लाइन की जिक्र की है तो उस लाइन पे चिपका दो एज इट इज, किधर भी उस लाइन पे किधर भी चिपका दो। और अगर कोई पॉइंट से बोला गया, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट से बोला है, तो उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारो और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाके चिपका दो, पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन मारो और उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप मारोगे उस लाइन पे जाके चिपका दो। मोस्टली राइट वर्ड चिपका देना अच्छा हो जाता है, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव एक्स होता है हमारा बचपन का साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो हमने इसको यहाँ पे चिपकाया है, वो ए पॉइंट से ये पॉइंट पे चिपकाया है और ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्स, ओके, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स और ये एक्स डिस्टेंस अब हम निकालेंगे, ये एक्स डिस्टेंस अब हम लोग निकालेंगे। यही स्टेप है वेगनॉन थ्योरम का, कुछ अलग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर कंफ्यूजन होती है तो इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे पूछो क्या नहीं समझा, क्या समझा, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछो, ओके, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे मैं निकालूंगा इस रिजल्टेंट का मोमेंट उसी पॉइंट से, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पहले मोमेंट निकाला था। पहले सब फोर्स का मोमेंट निकालो, अब रिजल्टेंट का मोमेंट निकालो। तो मैं निकालूंगा समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ओके, अबाउट सेम पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का निकालता हूं और ये मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा, देखो रिजल्टेंट जो है इसका ये कंपोनेंट और ये दो कंपोनेंट रहेंगे, या फिर अगर आपको नहीं दिमाग चलता है तो इसको रिजॉल्व कर लो, इसको दो रिजॉल्व किया तो एक कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट आ जाएगा, तो जो साइन कंपोनेंट है उसका मोमेंट आएगा, खाली कॉस का मोमेंट नहीं आएगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट का मोमेंट आएगा। या फिर आप रिजल्टेंट की तरफ फोकस मत करके खाली एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स पे फोकस करो, उन दोनों में से उन दोनों का मोमेंट ले लो, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिजल्टेंट का मोमेंट लेना चाहता हूं, तो मैं रिजल्टेंट का ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस और ये जाएगा साइन, तो आर साइन थीटा इनटू एक्स करूंगा मैं, तो ये जाएगा आर साइन थीटा, ये फोर्स हो गया इसके अलावा, यू शुड नो दैट एफ ऑफ वाई इज नथिंग बट आर साइन थीटा, बराबर, एंड एफ ऑफ एक्स विल बी नथिंग बट आर कॉस थीटा, लिख नहीं रहा हूं मैं पे, ये हो जाएगा इनटू एक्स, इसके अलावा कोई मोमेंट नहीं आएगा रिजल्टेंट का। अब क्या करो, अब ये मोमेंट को आप स्टेप 2 के मोमेंट से इक्वेट कर दो, पहले इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 15.44, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 76.29 और एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसे मैं इक्वेट करूंगा बाय समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए के साथ में। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए है 8.66, यहाँ पे प्लस आया प्लस, माइनस आया माइनस, जो भी आया है वही पुट करना है, ठीक है, साइन चेंज नहीं करके पुट करना है, तो जो भी है वही पुट कर देना। अब इनको दोनों को इक्वेट किया तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8.66 डिवाइडेड बाय 15.44 साइन 76.29 एंड x की वैल्यू आती है 0.577 मीटर एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साइज पर्सपेक्टिव में लेकर आता हूं सभी को, इसको छोटा किया, स्टेप 5 यहीं पे लिख दिया,
एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अभी कमेंट बाजी करना है तो उसके पहले मैंने क्या किया, ऑल्सो डिड माई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ऑल्सो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, एक्स की वैल्यू, ये सेकंड आंसर है। ठीक है, पहले क्या किया मैंने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए को मैंने रिजल्टेंट को निकाल लिया, रिजल्टेंट की वैल्यू आने के बाद में देखो ये रिजल्टेंट था, और उसके बाद में ए से मैंने एक्स का डिस्टेंस निकाल लिया, और कमेंट बजाय कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आ गया और मैंने राइट में कॉपी किया था, तो आंसर क्या है, राइट हैंड साइड। सो पांचवा पॉइंट, इट कट्स ऑन right hand side, it cuts on right hand side, okay, of A, of point A, that's it, and that's a complete solution of this question। okay, कोई दिक्कत तो पूछ लेना, इजी है ना। ओके, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वेरिनॉन थ्योरम में क्या होता है, पहले निकालते हैं रिजल्टेंट, फिर निकालते हैं सारे फोर्सेस का मोमेंट, फिर उस रिजल्टेंट को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं डायग्राम के ऊपर, और फिर निकालते हैं उस रिजल्टेंट का मोमेंट। इतना ही है, ज्यादा सोचो मत। ओके, ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वापस से करा देता हूँ। अल्फा बीटा पूछा गया है। ओके, आई थिंक इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था बाय लॉ ऑफ पैराग्राम, है ना। तो लॉ ऑफ पैराग्राम से अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरे सीखे हुए लॉ ऑफ पैराग्राम से, तो फिर बाय लॉ ऑफ पैराग्राम वी अंडरस्टैंड कि अगर कोई फोर्स P है, ओके, और अगर कोई फोर्स Q है, ये हमारा लॉ ऑफ पैराग्राम वाला है, इन्होंने अल्फा बीटा यूज किया, तो मैं इसको बोल देता हूं लेटेस्ट से हमारा ये इनके बीच में एंगल जो है गैमा बोल देता हूं मैं। ठीक है, याद रखना, मैं इसको गैमा एंगल बोल दिया है, और रिजल्टेंट इनके बीच में है, और रिजल्टेंट इनके बीच में है, और रिजल्टेंट बनाता एंगल थीटा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अल्फा बीटा यूज किया तो मैंने यहाँ पे गैमा यूज कर लिया। आप चाहो तो अल्फा अल्फा डैश कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या होता है बाय लॉ ऑफ पैराग्राम, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे गैमा लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड tan थीटा इज इक्वल टू q साइन अल्फा की जगह गैमा आ जाएगा अपॉन p प्लस q कॉस गैमा। ओके, ये जो फॉर्मूला है, एंड दिस इज लॉ ऑफ पैराग्राम, ये है हमारा लॉ ऑफ पैराग्राम। ओके, ये हमको आता है, तो यही लॉ ऑफ पैराग्राम में इस पे अप्लाई करने वाला हूं। सो बाय लॉ ऑफ पैराग्राम, ओके, p की वैल्यू मेरी जो है यहाँ पे वो है 3600, r की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है 5000, और q की वैल्यू जो है वो है 1500। ओके, अल्फा बीटा दोनों निकालना है, दोनों अननोन है। मैं पहले क्या निकालूंगा, अल्फा और थीटा निकाल लूंगा, उसके बाद में अल्फा बीटा वहां पे उसके हिसाब से नेम कर दूंगा। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट अगर मैं करता हूं तो r है ना मेरे पास, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1500, सॉरी 5000, r की वैल्यू आ जाएगी 5000, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3600 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3600 2 इंटू 3600 इंटू 1500 इंटू कॉस गैमा निकालना है मुझे। ठीक है, तो गैमा अननोन है, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना प्रेफर किया था ना लास्ट टाइम, याद करो। तो ये सिंप्लीफाई किया तो कैसा हो जाएगा, जो जाएगा 5000 का स्क्वायर माइनस 3600 का स्क्वायर माइनस 15000 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3600 इंटू 1500 कॉस गैमा। सिंप्लीफाई करने से ज्यादा बेटर आंसर आता है, नहीं तो फिर आप एंगल्स में परेशान हो जाते हो। तो यहां से गैमा तो डायरेक्ट निकल आ जाएगा, तो कॉस गैमा विल बी सिंपली ये होल अपॉन ये, फास्ट हो जाता है फिर, है ना, 5000 स्क्वायर माइनस 3600 स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू 3600 इंटू 1500,
तो डायरेक्ट सॉल्व करो, कॉस इनवर्स ले लो, तो फिर कॉस इनवर्स अपॉन 5000 का स्क्वायर माइनस 3600 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3600 इंटू 1500, मेरा आ गया ये 24। ओके, उस दिन देखो मैंने सॉल्व किया और मैंने डायरेक्ट अल्फा एक्स मेथड से सॉल्व किया था, तो एंगल 1 लाख कुछ तो आ रहा था, तो बहुत परेशान हो गए हम लोग। अभी अगर ऐसे किया तो काम फास्ट हो जाता है, तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 24.97 या 98 डिग्री, अल्फा मतलब गामा, गामा आ गया। गामा क्या होता है? पी और क्यू के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो गामा हो गया। तो इस डायग्राम को अगर देखोगे तो गामा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ओके, फ्रॉम द गिवन फिगर। ओके, अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं, ओके, इस फॉर्मूला को यूज करूं तो tan थीटा मैं निकाल सकता हूं, tan थीटा विल बी, क्यू कितना है? क्यू की वैल्यू है 1500, मैंने 15000 लिख दिया ना, ओके, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, यह आ जाएगा tan थीटा इज क्यू 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 1500 साइन गामा, गामा आ चुका है मेरा 24.98 अपॉन पी की वैल्यू है 3600 बराबर, प्लस क्यू की वैल्यू है मेरे पास में 1500 साइन 24.98। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको थीटा भी आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स ले लेता हूं मैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1500 साइन 24.98 डिवाइडेड बाय 3600 प्लस 1500 साइन 24.98। कैल्सी अगर आप यूज नहीं करोगे आपके साथ धोखा होगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। प्रैक्टिस करना है इतना कि कैल्सी इजी होना चाहिए, ठीक है। थीटा आ गया 8.5 डिग्री, 8.5 डिग्री, ओके, चेक कर देना। मैं खुद भी कैल्सी यूज कर रहा हूँ, कैल्सी में फास्ट दोनों काम करते हुए, बताते हुए और कैल्सी यूज करते हुए गलतियां हो सकती हैं, तो आप भी मेरे साथ क्रॉस चेक करो। ओके, आई थिंक मैंने सही पुट किया। अभी थीटा अगर ये है तो थीटा की वैल्यू, ये थीटा और ये थीटा मतलब ऊपर का, थीटा और बीटा सेम है, तो ये आ गया आपका बीटा आंसर में। इधर का थीटा और ये बीटा सेम है, तो ये बीटा आ गया, तो बीटा का आंसर आ गया। तो मैं अल्फा भी निकाल सकता हूं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा गामा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। गामा आया है 24.98, 24.98 माइनस 24.98 माइनस 8.5, ये आ जाता है 16.48, 16.48 डिग्री। समझा? आसान था, है ना? देखो, सिंप्लीफाई करने से काम फास्ट हो जाता है। हो गया, 15 मार्क मिल गया आपको, एक पेपर के 15 मार्क आपको इजीली हो गए। भागना नहीं इनसे, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, जितना हो सके सॉल्व करना है, लिख के करो, सारे पेपर का हर क्वेश्चन लिख के करो, लिख के करो, लॉजिक सेम है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछा गया, क्या बोलता है? स्टेट वेरिग्नॉन थ्योरम। मैंने वेरिग्नॉन थ्योरम ऑलरेडी स्टेट करके रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग में देख लो। ओके, वेरिग्नॉन थ्योरम क्या है? वेरिग्नॉन थ्योरम is used to find the resultant on its position on the multiple forces acting on a body. लॉजिक क्या होता है इसमें? इसमें लॉजिक होता है the moment of the multiple forces acting on a body is equal to the moment of the resultant acting on the body. वही लॉजिक है बस। स्टेट वेरिग्नॉन थ्योरम फेंक दिया। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड द सेंस ऑफ होरिजेंटल पी अप्लाइड, ये पी का वैल्यू निकालना है। ओके, ये फोर्स को मैं, ये डायग्राम को मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। ये एग्जाम में देखो ऐसे फालतू पेपर डायग्राम बना के देते रहो। ये पी फोर्स है अप्लाइड एट पॉइंट बी विच विल कीप द वर्टिकल रॉड एबीसीडी इन इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। टेक मोमेंट, टेक लेंथ ए बी बी सी सी डी 1.8, ए बी बी सी सी डी 1.8, इनका डायग्राम है ये। हम इनको यूज करने की जगह पे अपना खुद का बनाएंगे, ठीक है। पी निकालना है, पी निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। देखो, एक वर्टिकल लाइन मारा मैंने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये 2 किलो न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, 2 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन जो है वो यहाँ पे एंगल पे एक्ट कर रहा है। ओके, ये हो गया आपका 25 किलो न्यूटन, ओके, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री।
फिर इस पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है ऐसे, इस पॉइंट पे ये 8 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। ओके, मैं ना मदद लेता हूं एरोज की जो इसमें दिया है ऑलरेडी, उससे काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, सो एक फोर्स इधर, फिर एक फोर्स इधर, फिर एक फोर्स इधर, फिर एक फोर्स इधर। ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 किलो न्यूटन, ये हो गया 8 किलो न्यूटन, ये हो गया 25 किलो न्यूटन, ये हो गया पी किलो न्यूटन। ओके, डिस्टेंस 1.8 1.8 1.8 है, और ये पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड है, ये पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन बोलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन है, उसमें भी 2 मार्क का थ्योरी है, 5 मार्क का क्वेश्चन भेजा था। ओके, ओके, we shall keep the vertical rod ABCD in equilibrium, take length ABCD। ओके, ये ना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यूनिट 1 में आपको इक्विलिब्रियम सिखाया नहीं जाता है। अब क्योंकि आप लोग बैकलॉग वाले हो तो आप लोग इक्विलिब्रियम समझते हो, तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सीन हो जाता है जब ऐसा सवाल आपको पूछ लिया जाता है। ये कोई तो मतिमंद एग्जामिनर होता है जो पेपर सेट करता है, उसे अकल होनी चाहिए कि अभी तक बच्चों ने इक्विलिब्रियम सीखा नहीं है। ओके, इसका मतलब लॉजिक ये है कि ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इसकी वजह से जो मोमेंट होगा बाकियों की वजह से जो मोमेंट हो गया वो बराबर होगा। ओके, मतलब मोमेंट ड्यू टू पी इफ इट इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिंपल। अच्छा, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई से आंसर नहीं निकाल पाओगे आप। यार ये लोगों ने ना झोल कर दिया है, इधर फिक्स सपोर्ट दे दिया है। अब मेरे को ये टेंशन क्या है कि ऐसे मतिमंद टीचर को मैं क्या बोलूं, वैसे तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लेना चाहिए, प्रॉपर डिटेल में अगर सॉल्व करूं मैं इसको तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लेना चाहिए, तो मैं वैसे ही सॉल्व करता हूं, जो होगा सो देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर पहले सॉल्व करने के लिए पहले एफबीडी बनानी चाहिए। एफबीडी बनाने के लिए इसका मास नहीं दिया तो ये वर्टिकल है, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है। ओके, इट इज ए फिक्स्ड सपोर्ट। जब फिक्स सपोर्ट होता है तो फिक्स सपोर्ट में दो रिएक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के साथ साथ एक मोमेंट भी आता है। मतलब यहां पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ वाई, या फिर ए वाई लिखता हूं मैं यहाँ पे आ जाएगा एक ए वाई रिएक्शन, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए एक्स रिएक्शन, और एक आ जाएगा यहाँ पे मोमेंट का रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट अगर है तो। बट मैं बता रहा हूँ ये कोई मतिमंद है जिसने क्वेश्चन बनाया, मैं देखता हूँ सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अननोन की संख्या 4 हो गई, 1 2 3 4। ओके, विल सी। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट डिटेल में, और अगर डिटेल में सॉल्व करने पे सॉल्व नहीं होता है, मतलब टीचर ने कोई तो बैठ के ऐसे मन में आया क्वेश्चन बना दिया है, फिर हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे जो उसने बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं एकदम सिस्टमैटिक, तो बाय सिस्टम अगर सॉल्व करता हूं तो पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वेश्चन ने इक्विलिब्रियम बोला तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। मतलब क्या, समेशन एफ ऑफ एक्स 0, समेशन एफ ऑफ वाई 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ये तीनों भी लगाता हूं मैं, तीनों लगाता हूं। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई समेशन एफ ऑफ एक्स अगर मैं लगाता हूं, ओके, तो एफ ऑफ एक्स में 1 2 3 4 5, भाई साहब 5 फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा ये 2। ओके, एंगल देखो मेरे को पता है ये एंगल 45 है। ओके, ये एंगल 45, जब ये एंगल 45 है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एंगल बना रहा तो वो कॉस हो जाएगा, और जो नहीं बनाता वो साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा -8 साइन 45। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट वर्ड है। ठीक है, और साइन क्यों, क्योंकि वो एंगल नहीं बना, जो एंगल बनाता है वो कॉस देगा। प्लस पी 25 किलो न्यूटन जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
ये एंगल यहाँ पे इधर 30 बना रहा है, ओके, इधर 30 बना रहा है। तो अगेन इसका ये कॉस कंपोनेंट आएगा, ये साइन कंपोनेंट आएगा, तो -25 साइन 30, -25 साइन 30, और साथ में ax आ जाएगा प्लस ax इक्वल टू 0, ओके। तो ये पहला इक्वेशन f ऑफ x का हो गया, इसमें दो अननोन है, सॉल्व नहीं कर सकते इसको। फिर लगाएंगे समेशन f ऑफ y, समेशन f ऑफ y में, समेशन f ऑफ y में, एक मिनट, ओके, समेशन f ऑफ y में ये आ जाएगा -25 किलो न्यूटन, किलो क्यों लिख रहा मैं, 25 cos 30, फिर एक आ जाएगा -8 का cos 45, और एक आ जाएगा प्लस ay, ऊपर की तरफ है इसलिए, बाकी दोनों नीचे की तरफ है, इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, आप देखो, ये ऊपर, ये नीचे की तरफ लगेगा, इसका भी नीचे की तरफ लगेगा, तो दोनों के कॉस कंपोनेंट रहेगी। यहाँ से ay तो डायरेक्ट आ जाता है, ay का कोई टेंशन नहीं है, ओके, यहाँ से ay तो डायरेक्ट आ जाएगा, ay वैसे चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है, ay मुझे चाहिए भी नहीं, तो मैं ay को इग्नोर ही करता हूँ, रहने देता हूँ अभी के लिए। अब मैं मोमेंट लेता हूँ यार, ये क्वेश्चन ना गंद मचा के रखा हुआ है, ये क्वेश्चन ना टीचर ने गलत बनाया है, बट ठीक है, पहले मैं सिस्टमैटिक कर रहा हूँ और बाद में फिर उनके एक्सपेक्टेशंस को समझते हुए सॉल्व करूंगा। मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए लूंगा तो एक इसका मोमेंट आएगा, एक इसका मोमेंट आएगा, एक इसका भी मोमेंट आएगा, एक इसका भी मोमेंट आएगा, एक एम भी आएगा। देखो कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा एज 2, कितना डिस्टेंस, 1.8, 1.8, 3.6, 3.6 प्लस अगेन 1.8 अगर किया तो 4.4 होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 5.4 होगा शायद, 1.8 इंटू 3 5.4 होगा, बराबर 5.4, तो 2 इंटू 5.4, 2 इंटू 5.4, दूसरा आ जाएगा -25 साइन 30 इंटू 5.4, इसकी वजह से 5.4 डिस्टेंस पे और इसकी वजह से भी 5.4 डिस्टेंस पे। दूसरा इसका अगर मैं दो कंपोनेंट लूंगा तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की वजह से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, दैट विल बी अगेन 8 साइन 45 इंटू 3.6, ओके, डिस्टेंस 3.6 है ये, और फिर एक मोमेंट आ जाएगा प्लस पी इंटू 1.8, और दूसरा आ जाएगा माइनस एम इक्वल टू 0, ओके। क्वेश्चन क्यों गलत है बताता हूं, देखो, अभी तुम अगर यहां से ध्यान से देखो तो यहां से P निकाला जा नहीं सकता, ओके, और यहां से M निकाला जा नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन जो है आपके कोई टीचर ने बनाया, कोई तो गाली देने का मन करता है, बट ठीक है, जान दो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अगर फिक्स सपोर्ट लेके सॉल्व किया तो सॉल्व नहीं होगा, ओके, फिक्स सपोर्ट लेके सॉल्व किया तो सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं मैं, इस क्वेश्चन को एक्चुअली बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करना था, क्योंकि उन्होंने बहुत सोचा नहीं जब ये क्वेश्चन बनाया, उन्होंने सोचा चल बना देते हैं, बच्चे समझ जाएंगे, बट नहीं है, जिसको ज्यादा कंसेप्ट पता है उसको ये मुश्किल हो जाएगी, ज्यादा कंसेप्ट लगाए बिना सॉल्व करना है इसको। कैसे, ये देखो, मैं इसको गायब करता हूं, ये स्टेप लगा के कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पे ये सब कुछ गायब करता हूं, ये एफबीडी का पार्ट नहीं दिखाया जाएगा, ओके, यहाँ पे एफबीडी का पार्ट नहीं दिखाया जाएगा। और या फिर इन्होंने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ये सपोर्ट ना देके हिंज देना चाहिए था, अगर ये यहाँ पे ऐसा हिंज सपोर्ट देते तो भी एक क्वेश्चन सॉल्वेबल था, अगर ये क्वेश्चन में हिंज देते तो भी क्वेश्चन सॉल्वेबल था। अच्छा, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि कई बार क्वेश्चन ऐसा सोचता है कि आपको भी कोई कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप अपना लॉजिक लगाओ, तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर रहे हैं, कि उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा था। जब आप यहाँ पे हिंज अज्यूम करते हो तो हिंज अज्यूम करने पर यहाँ पर एक आ जाता है ax और एक आ जाता है ay, और जब आप मोमेंट लेते हो तो मोमेंट यहाँ पे m नहीं आया क्योंकि फिक्स सपोर्ट नहीं है, और जब वो है ही नहीं तो यहाँ पे ये गायब हो जाता है, m गायब हो जाता है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन इक्वल टू 0 लेके सॉल्व हो जाता है। तो यार ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, फिर खाली मोमेंट लेना है और सॉल्व करना, मतलब फालतू का टाइम पास कराया हमारे इसने, और P निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली, इस क्वेश्चन में P निकाल सकते हैं हम बहुत इजीली। खत्म हो गया क्वेश्चन, तो P हो जाएगा, P की वैल्यू
ये हो जाएगा 2 इंटू 5.4 माइनस 25 इंटू साइन 30 इंटू 5.4 माइनस 8 साइन 45 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8। यह आ गया 42.814 न्यूटन, किलो न्यूटन। ये फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये नीचे हिंज रहेगा तो, हिंज रहता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन में दम नहीं है, कोई तो यहाँ पे ज्यादा कैजुअली क्वेश्चन बनाकर दे दिया, इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा था। बाकी ये इतने सा ही सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन इतना ही है, तो ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ट्रिकी था। ट्रिकी मतलब क्या, गंद था। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन 3 फोर्सेस। ओके, आ गया वापस वेरिग्नॉन का क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को हॉन्ट कर देता है, डरा देता है, लेकिन यार इतना टफ होता नहीं जितना आप डर जाते हो। ठीक है, मेरे साथ करो, स्टेप देखो वही है, समझ जाओगे आप, आसान है। ध्यान से देखो, 3 फोर्सेस है। 3 फोर्सेस का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला, ब्लॉक का 1111 मीटर है, 1111 मीटर है। ओके, अभी देखो ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे, ये जो फोर्स है, ये स्क्वायर है 1/1 का, उसके डायगोनल के अलोंग एक्ट कर रहा है, डायगोनल के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो एंगल निकालना आसान है, 45 डिग्री 45 डिग्री ले लेना है। ओके, मतलब ये एंगल भी 45 रहेगा, ये एंगल भी 45 रहेगा। ओके, इसको जूम करता हूं, ये डायग्राम, इसको जूम करता हूं, तो आप समझ जाना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, ये लाइन और ये लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसे समझ जाओगे आप कि ये 45 डिग्री है और यहां पर ये भी 45 डिग्री है। 45 है तो टेंशन है ही नहीं, है ना, आसान हो जाता है। अच्छा, इसका एंगल निकालना मुश्किल नहीं है, कैसे समझोगे, ये जो है इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगल में ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये एंगल चाहिए, ओके, मैं नाम दे देता हूं, ये θ1 है, ये थीटा, पेन का स्टाइल चेंज करते हैं। ओके, ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से दो, वर्टिकल से दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 45 एंगल है ना, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कॉस साइन कंपोनेंट 45 की सेम ही होती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सब 45 रहेगा, क्योंकि वो डायगोनली एक स्क्वायर के पास हो रहा है। ये रेक्टेंगल का थीटा निकालना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 मीटर और ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो θ3 क्या हो जाएगा, tan θ3 विल बी 2/1, 2/1। तो tan इनवर्स ऑफ 2 निकाल लेना, तो tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा 63। ओके, तो ये θ3 हो जाएगा 63.435 डिग्री, 63.435 डिग्री। ओके, ये थोड़ा सा सोचने जैसी बातें थी। अब आपको कंपोनेंट निकालने तो आता ही रहेगा, रिजॉल्व करने तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। इसका एक आएगा, एक कंपोनेंट इधर, इधर एक कंपोनेंट आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर। ठीक है, कंपोनेंट की वैल्यूज लिख दूं क्या, रेड कलर से लिखूं क्या, ब्लू दिख रहा है ना। ओके, सो कलर चेंज करते हैं, चलो पिंक लेते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका, एक कंपोनेंट इसका, इसका एक कंपोनेंट इधर ऐसा, इसका एक कंपोनेंट इधर ऐसा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसा और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसा। ठीक है, दो दो कंपोनेंट निकाल दिया मैंने। एंगल बनाता कॉस, जो नहीं बनाता साइन। तो ये हो जाएगा 361 cos 45, ये हो जाएगा 361 sin 45। ये यहाँ पे ये भी, ये इसका टेंशन मत लेना, साइन कॉस आगे पीछे कर लोगे दिक्कत नहीं, क्योंकि 45 डिग्री है। ये हो जाएगा 300 sin 45, ये हो जाएगा 300 cos 45।
यहाँ पे ये एंगल θ3 इधर है, ये θ3 है, तो ये जाएगा 448 cos 63.435 और ये हो जाएगा 440A sin 63.435। ओके, ये हो जाएंगे आपके रिजॉल्व वैल्यूज। ओके, रिजॉल्व वैल्यूज। अब आप क्या करो, रिजल्टेंट निकालो। पहला काम होता है फोर्स रिजॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, हम निकालेंगे सबसे पहले रिजल्टेंट। तो समेशन एफ ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है, समेशन एफ ऑफ एक्स। कलर चेंज करता हूं मैं। ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट वर्ड पहला आ जाएगा 448 cos 63.435, ये हो गया। लेफ्ट वर्ड माइनस 361 sin 45, फिर जाएगा माइनस 300 sin 45। फास्ट काम करने के लिए समेशन एफ ऑफ वाई भी लिख लेता हूं मैं। समेशन एफ ऑफ वाई में ऊपर की तरफ आ जाएगा 300 sin 45, फिर नीचे की तरफ दोनों के आ जाएंगे माइनस 361 cos 45 और ये आ जाएगा माइनस 440A sin 63.435। ओके, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूं कैल्सी में। 448 cos 63.435 माइनस 361 sin 45 माइनस 300 sin 45 माइनस आया तो जाएगा माइनस 267.046। माइनस का मतलब कैसा रहेगा, माइनस का मतलब लेफ्टवर्ड रहेगा, तो ये हो जाएगा 267.046 न्यूटन है ना, न्यूटन है, और ये लेफ्टवर्ड रहेगा, ठीक है, ये लेफ्टवर्ड एक्ट करेगा। थोड़ा जगह कम है, एक काम करता हूं, ये माइनस है, ये आएगा 267.046 न्यूटन लेफ्टवर्ड। ओके, दूसरा वाला 300 sin 45 माइनस 361 cos 45 माइनस 448 sin 63.435, ये आ गया माइनस 443.84, तो विच इज 443.84 न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, तो रिजल्टेंट अगर मैं निकाल लूं तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 267.046 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 517.98 न्यूटन। ओके, और एंगल कैसे निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू थीटा। तो थीटा निकाल लो, विच इज tan इनवर्स एफ ऑफ वाई कितना है 443 पॉजिटिव वैल्यू लेना हमेशा, 443 अपॉन 84 डिवाइड बाय 267.046, ये आ जाएगा 58.97 डिग्री। देखो रिजल्टेंट निकाल लिया मैंने, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना वाज द क्रूशियल पार्ट। इसके आपको देखो पहले रिजॉल्व किया था, उसके 2 मार्क्स दिए रहेंगे, उसके बाद में जो रिजल्टेंट निकाला इसके अपने को 2 मार्क्स दे देंगे लोग। ऐसे मार्क्स धीरे धीरे बांटेंगे, आई डोंट नो और क्या तरीका है, क्योंकि ये कोई थंब रूल नहीं होता है, टीचर के ऊपर मूड होता है जो पेपर सेट करता है, ऐसा फिक्स रूल कहीं पर भी नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने निकाल लिया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के बाद में बहुत जरूरी है आप इसको ड्रॉ भी कर लेना रिजल्टेंट को, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के बाद में रिजल्टेंट को ड्रॉ कर लेना भी बहुत जरूरी है।
तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ कैसे करूंगा, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड है ना, ये देखो लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, देखो ये रहा लेफ्टवर्ड, ये रहा डाउनवर्ड, और इसके बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे आर, और ये हो जाएगा थीटा। ये आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए, हमेशा आदत बना लो ड्रॉ कर लेने की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मोमेंट निकालते हैं, तो मैं मोमेंट साइड स्क्रीन पे वहां पे निकालता हूं उस तरफ। स्टेप 2 जो है मैं यहाँ पे करता हूं, तो स्टेप 2 जो रहेगा इधर निकालेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कौन सा पॉइंट लू, ओ पॉइंट लूंगा। अब लोग ओ पॉइंट से क्यों ले रहे हो, सी ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बोला है, इसलिए मैं ओ से मोमेंट ले रहा हूं, ठीक है। ओ से मोमेंट लूंगा, तो ओ से मोमेंट लेते हैं, ओ से मोमेंट लेते हैं, कैसा दिखाई देगा ध्यान दो, तो बड़ा स्क्रीन पे बड़ा लिखता हूं, ओके। ओ से मोमेंट लेंगे, ओ से मोमेंट लेने के लिए जस्ट लुक एट द फोर्सेस। इसके कॉस का मोमेंट, इसके इसके वर्टिकल का मोमेंट आएगा, इसका मोमेंट आएगा, इसका मोमेंट आएगा क्योंकि पॉइंट से पास हो गया। इनके चारों का मोमेंट आएगा, इसका भी मोमेंट आएगा, इसका भी मोमेंट आएगा, और इसका मोमेंट नहीं आएगा। इफ यू कैन सी ये फोर्स जो है ना डायगोनली आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और इसमें से पास हो जाएगा, तो अक्खा फोर्स उसमें से पास हो जाएगा। अगर आप उसका मोमेंट ले भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और नहीं लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। मतलब ये इसमें से पास हो जा रहा है तो इसका मोमेंट से बच जाओगे, सिर्फ इसका और इसका मोमेंट लेना, तो मतलब यहाँ पे इसका एक का इसका दो का बस इतने का मोमेंट आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 448 साइन का क्लॉकवाइज, ये जाएगा 448 साइन 63.435 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे इसका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आएगा -300 साइन 45 इंटू डिस्टेंस आ जाएगा 2, है ना। देखो इसका डिस्टेंस 2 आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड इसका भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा विच विल बी -300 cos 45 इंटू 3 आएगा डिस्टेंस, एंड दैट्स द मोमेंट, ओके। तो मोमेंट बता दो, जो जाएगा 448 साइन 63.435 इंटू 3 -300 साइन 45 इंटू 2 -300 cos 45 इंटू 3, ओके। मोमेंट आ गया 141, ये आ गया 141.45 न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग, ओके। ये भी काम आसानी से हो गया हमारा, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, ये आ गया। दिस वाज द स्टेप 2, ये स्टेप 2 था। ठीक है, एक लाइन में ले लेता है, स्टेप 2 भी हो गया, ठीक है। स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 डन। क्या किया, पहला स्टेप होता है रिजल्टेंट निकाल लो, दूसरा स्टेप होता है सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाल लो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये रिजल्टेंट को ना कॉपी पेस्ट करना है, ओके। आपको ये रिजल्टेंट को इस डायग्राम पे कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। शेप है क्या इसमें, देखते हैं ऐसा अवेलेबल, अरे वाह, चार तो हो जाएगा चॉइस नहीं दिया क्या, अब यार इतना टाइम पास नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं पूरा स्क्वायर बनाता हूं, तो स्टेप नंबर 3 एंड मैं इसको ड्रॉ कर देता है। ये पूरा वो स्क्वायर है जिसमें मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये पूरा स्क्वायर है 3x3 का स्क्वायर है, तो मैंने उस पर ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। थोड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव के लिए साइड में बनाओ क्या, तो सकाल कर हेलो वन थिंग, मैं ये पूरा स्टेप वहां लेकर जाता हूं और ये पूरा स्टेप नीचे लेकर आता हूं, तो फिर जगह ही जगह हो जाएगी। और जो स्टेप 1 है पूरा, ये पूरा स्टेप 1, ये पूरा स्टेप 1 उठाएंगे और यहां लेकर जाएंगे,
तो इधर जाए, चल ठीक है, रिजल्टेंट का स्टेप था वो। और ये हमारा स्टेप 2। अब तो इसको भी एक ही लाइन में लिख सकता हूं मैं, तो आई विल टेक दिस ऑल्सो एंड कीप इट इन अ सिंगल लाइन। छोटा बना दे इसको, इसको पूरे को थोड़ा सा छोटू कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब मजा आ गया। अब इसको लेते हैं, इसको इसके नीचे लेकर आते हैं, स्टेप नंबर 3, ठीक है। ये देखो, आई थिंक बेटर पर्सपेक्टिव मिल रहा है, अभी पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है। ये था पूरा स्टेप 1, ये आपका पूरा स्टेप 2। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, रीड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रीड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ये आ गया आपका वो स्क्वायर। इस स्क्वायर में इसको हमें रीड्रॉ करना है। किसको रीड्रॉ करना है, आपका जो रिजल्टेंट था, कॉपी पेस्ट करना है उसको, ठीक है। रिजल्टेंट को उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है। कहां पे पेस्ट करूं मैं, ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, ऐसे लो, देखो ये आ जाएगा आपका आर, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ड्रॉइंग इट। ये हो जाएगा आपका एक्स डिस्टेंस, ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद में अब इसका मोमेंट लेंगे हम लोग, ठीक है, इसका मोमेंट लेंगे, इसका मोमेंट लेंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 पे मोमेंट का रिजल्टेंट, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट अबाउट ओ, रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट ओ। तो ये हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इसका कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट, मतलब ये कॉस और ये साइन। तो साइन वाले का मोमेंट आएगा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसका मोमेंट आएगा, आर कॉस थीटा का नहीं आएगा, आर कॉस थीटा का नहीं आएगा क्योंकि वो पॉइंट से पास हो जा रहा है। तो ये जाएगा आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा into x, okay, r sin theta into x, and that will be equated to moment of all the forces, okay, moment of all the forces which was our step number 2, उससे इक्वेट करना है। तो r कितनी है, r है आपका 517, तो जाएगा 517.98 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 58.97 इनटू x मुझे निकालना है, और ये आ जाएगा 141.45। दैट्स इट बच्चों। अब x का वैल्यू बता देना ऐसे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इज इक्वल टू 141.45 डिवाइडेड बाय 517.98 साइन 58.97। वैल्यू आ गई x की 0.318 मीटर। ओके, आई जस्ट क्रॉस चेक 141, ये मोमेंट बराबर था क्या, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेटर में, ठीक है। 141 डिवाइडेड बाय, ओके, आई होप इट इज ऑल राइट। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास में। क्वेश्चन एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन कभी कभी और डिमांडिंग हो सकता है, क्या होगा वो डिमांडिंग बताता हूँ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओके, थोड़ा लेवल बढ़ा दूं, ये देखो, ये इतना करोगे और अगर आपका टीचर मेहरबान तो आपको पूरे मार्क्स दे देगा, तो आपको वो पूरे मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपसे एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेक्ट करता, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करता, और उम्मीद कर रहा हूं कि जिसने पेपर सेट किया क्वेश्चन वो भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा। जब वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम उसको नाराज नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसको नाराज नहीं करेंगे, और ये सॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा बेटर कर देंगे। आप बोलोगे क्या बोलना क्या चाहते हो। एक्स की वैल्यू जो आई है, ओके, एक्स की वैल्यू जो आई है वो एक्स की वैल्यू इस लाइन पर ही हो जरूरी नहीं है। आप देखो पिछले सारे क्वेश्चन में उन्होंने खुद चल के बोला था उस लाइन पर, यहाँ पे लाइन पर नहीं बोला, सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बोला है। तो देखो मैं क्या करता हूं, और ये सीखने के बाद में आपको वेरिग्नॉन आज पूरी तरह से पता चल जाएगा कि वेरिग्नॉन एक्चुअली क्या होता है। देखो, तो ये डायग्राम मैं रीड्रॉ अगर करता हूं, ओके, डायग्राम रीड्रॉ करने के बाद में मैं रादर इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको लिया मैंने और मैंने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लेता हूं। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट करने के बाद में, क्योंकि मेरा एक्स पॉजिटिव आया है मतलब ये डायग्राम करेक्ट है। अगर ये नेगेटिव आता तो मैं ये चीज को उल्टे डायरेक्शन में ड्रॉ करता, ये चीज को उल्टे डायरेक्शन में ड्रॉ करता। अब क्या करना है, अब आपको जो आपका रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट को, ओके, देखो मैं यहाँ पे लाइन मारूंगा ऐसे,
और आपका जो रिजल्टेंट है आपको उसको एक्सटेंड करना है, उस रिजल्टेंट को आपको एक्सटेंड करना है। ओके, रिजल्टेंट को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने के बाद में आपको जहां पर वो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट करता रहेगा वो डिस्टेंस पता चलेगा। तो ये फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा और ये वाई इधर इस पे इंटरसेप्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा, हाँ ये इधर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये वाई डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग अ बेसिक रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगा दूं तो tan थीटा क्या जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हो जाएगा y बाय x। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो है मेरे पास ऑलरेडी, x की वैल्यू तो है मेरे पास, तो y की वैल्यू हो जाएगी x tan थीटा, x tan थीटा। ओके, पेशेंस रखना, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, थीटा भी है मेरे पास में, x भी है मेरे पास में, 0.318 tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 63 ना, नहीं सॉरी, थीटा की वैल्यू 58.97, तो ये आता है y इक्वल टू 0.53 मीटर, 0.53 मीटर है। अब ये डायग्राम में ये और ये दो पॉइंट में से फोर्स पास हो रहा है, लेकिन आपको अगर इसका O पॉइंट से डिस्टेंस देना है तो क्वेश्चन बहुत शाना होता है, आपसे उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। ओके, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत डिटेल बता रहा हूं, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, डोंट वरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से आपको इस पर एक लाइन मारना पड़ेगा विच विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये s हो जाएगा, ये s हो जाएगा। ओके, ये s डिस्टेंस आ जाएगा, तो आपको ये s डिस्टेंस देना है, बाय द वे दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो छठे स्टेप पे जब मैं जाऊंगा तो मैं s निकालना चाहूंगा, तो s अगर मैं निकालना चाहूंगा तो s निकालने के लिए अगेन आई कैन यूज, ओके, आई कैन यूज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देखो अपने पास x है, अपने पास में थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर मैं लगाता हूं तो बाय साइन थीटा, साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस s बाय x, तो s की वैल्यू आ जाएगी x साइन थीटा। ओके, s की वैल्यू आ जाएगी, बराबर लिखा ना, हाँ बराबर लिखा, तो s की वैल्यू आ जाएगी x साइन थीटा। तो वही रिलेशन में tan की जगह पे मैं साइन कर देता हूं, साइन, तो ये वैल्यू आती है s की वैल्यू 0.272 मीटर। ये डिटेल में हो गया, इनफैक्ट आपने लिटरली उसका पोजीशन भी बता दिया डायग्राम के साथ में, बट अभी का टीचर का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत कचरा है, बहुत कचरा। ये सारा तामा झामा से अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, आप वो करोगे तो भी शायद आपका टीचर अगर मेहरबान हो आज के जमाने में तो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। बताता हूं क्या करना है, जो कि आपने शायद आपके कॉलेज में आपके टीचर से एक्सपीरियंस भी किया रहेगा। ये सब पुराने मेथड होते थे जब पहले मैकेनिक्स में सब कुछ इन डेप्थ चाहिए होता था विथ ऑल द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। शॉर्टकट आप अगर चाहो तो ये क्या करो, 3 4 5 6 ये सारा स्टेप बचाकर, ये सारा स्टेप बचाकर अगर आप सिंपली ये देखो, ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है ये रिजल्टेंट, ओके, ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है ये रिजल्टेंट, और ये जो ये मोमेंट दिख रहा है, ओके, ये शॉर्टकट में मार्कर रखता हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप शॉर्टकट क्या करना, आप सिंपली ये जो मोमेंट है इसको r इंटू एस करना, मोमेंट इज इक्वल टू r इंटू एस। ये देखो ये जो मोमेंट है ये वाला मोमेंट, ओके, मोमेंट अबाउट o, और ये r कौन सा, ये रहा r, और s निकाल लेना। तो मोमेंट क्या है, मोमेंट है 141.45 डिवाइडेड बाय r है 517.98 और ये डिस्टेंस आता है 0.273 मीटर। यही चाह रहा है, देखो यही चाह रहा है। इससे बस होता ये है कि आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती ग्राफिकली, लेकिन आपको डिस्टेंस डायरेक्ट मिल जाता है कि किधर लग रहा है, मतलब ये डिस्टेंस आपको डायरेक्ट मिल जाता है वहां पे शॉर्टकट लगा के, और ये सारे स्टेप से आप बच जाते हो। लेकिन आपका जो टीचर ने मार्क्स वहां पे बांटे हैं 2 2 2 2 2 2 2 2, आई थिंक वैसे लिखा, हाँ 2 2 2 2, शाना है वो क्या कर रहा है पता है, 2 मार्क इसको देगा, फिर 2 मार्क इसको देगा, फिर 2 मार्क इसको देगा, फिर 2 मार्क इसको देगा, तो ऐसे 2 2 मार्क देगा। लेकिन अगर आपको सब कुछ नहीं आता है तो 2 इसको 2 इसको 2 इसको, तो भी 6 मार्क बांट देगा, 2 मार्क काटेगा और पूरे मार्क दे देगा आपको अगर वो
आपसे ये स्टेप एक्सपेक्ट कर रहा है तो, और अगर एक स्टेप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तो शायद 8 के 8 मार्क्स भी दे देगा। ये क्या है, आई डोंट रिकमेंड दिस, दिस इज शॉर्टकट, बट इसमें ग्राफिकली पोजीशन नहीं पता चलती। ओके, ये शॉर्टकट है क्या करने का, मोमेंट को डायरेक्टली रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देने का, तो वो डिस्टेंस मिल जाता है और आपका काम हो जाता है। आपको मैं बता दूं मैंने किया क्या एक बार क्विकली, ओके, ताकि आपको गलती आपकी समझ जाए, आप गलती अगर कोई करे तो। सबसे पहले क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, फिर बाद में उन सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालना है, फिर रिजल्टेंट को आपको उस डायग्राम पे रीड्रॉ करना है और फिर रिजल्टेंट का मोमेंट निकालना है। पहले रिजल्टेंट, फिर मोमेंट, फिर रिजल्टेंट का मोमेंट, फिर उसके बाद में रिजल्टेंट का जो मोमेंट है उसको इक्वेट करना है ऊपर वाले मोमेंट से और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स अगर पॉजिटिव आ गया मतलब आपने सही जगह पे चिपकाया था। फिर क्या करो, आर को एक्सटेंड करो, अगर नेगेटिव आता तो इस तरह बनता, तो आर को आप कैसे एक्सटेंड करते, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते, तो आर को ऐसा एक्सटेंड करो कि वाई एक्सिस पे जाके टकराए, तो आर को एक्सटेंड करो ऐसा कि वाई एक्सिस पे टकराए, यस वाई एक्सिस पे टकराए, जहां पे वाई एक्सिस पे टकराए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्स है तुम्हारे पास, थीटा तुम्हारे पास, तो आप लोग tan थीटा लगा के वाई निकाल सकते हो। वंस यू गेट दैट आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि न कि एक्स और वाई कितना है जो स्पेस है वो फोर्स पास हो रहा है। ये भी आंसर टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। और अगर आपका टीचर ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप सिंपली मोमेंट को आर एस से इक्वेट करो और एस निकाल के दे दो, खत्म। या फिर ये एस क्या होता है, ये उस ओ पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किस पे, लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्शन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कैसे निकालूंगा मैं पे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट साइड थीटा है, ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाऊंगा मैं, एस की वैल्यू निकल आएगी। दैट इज आल्सो वन ऑफ द करेक्ट मेथड। समझ में आया, हेवी क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये हेवी क्वेश्चन है, लेकिन क्लास के जितने भी धुरंधर बच्चे होते हैं इसको मजे से करते हैं और उनको मजा आ जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, ये मैंने करा दिया, मैं इसको वापस नहीं करा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने करा दिया ऑलरेडी, बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है अभी जो हमने किया, बस वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन में एक ही फोर्स है क्या टाइम पास है। फोर्स P is acting on the plate with dividing the square, okay, moment, the moment about P is 30 Newton meter clockwise, determine the magnitude of force P, okay, let's do it। कितने मार्क का, 5 मार्क का है, तो इस P का जो मोमेंट है, मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ओके, इसको मैं रीड्रॉ कर दूं, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये आपका वो प्लेट, इस प्लेट को थोड़ा सा हम लोग पतलू करेंगे, ओके, ठीक है, इतना पतला हो रहा है, और वो फोर्स को उस पर लगा देंगे, इस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन से ड्रॉ करेंगे, नीचे से आ रहा है ना, यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है और ऐसे एक्ट कर रहा है, पतला हो जाए भाई, पतला हो गया, ओके, इस पे फोर्स आ रहा है, ओके, पतला हो जाए भाई, ओके, ये रहा फोर्स, इसका एंगल 4/3 आएगा ना, 4:3, वैसे ये 4 और ये 3 है, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता है, ये इनको लग रहा था बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो इन्होंने स्लोप भी निकाल के दे दिया है, बच्चों को सब पता है, क्योंकि देखो ना ये डब्बा 4 है और ये डब्बा 3 है, तो 4/3 आएगा ना इसका स्लोप, ठीक है, नहीं देते तो भी तो कर ही लेते हम, बट ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल क्या जाएगा, थीटा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 4/3, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, 53.13, 53.13, ओके, थीटा आ गया मेरे पास में, दिस इज योर एंगल थीटा, 53.13, okay, now the question be like P is acting on the plate which is divided into square, okay, ये 0.1 ऐसे 0.5 हो जाएगा ना डियरे, 0.5 या 0.5, ठीक है। उन्होंने बोला है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए दिया है विच इज 30 न्यूटन मीटर, मतलब अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए निकालू और वो 30 से इक्वेट कर डालू, क्लॉकवाइज बोला उन्होंने, ठीक है, तो मेरे को पी निकल आएगा, खुद क्वेश्चन में कोई दम भी नहीं यार, देख लो कर लेते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन पे यहां पर रिजोल्व करना चाहूंगा, मैं इधर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से यहां पर रिजोल्व करना चाहूंगा, तो इसका यहां पर एक कंपोनेंट आएगा और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा, तो जो एंगल बनाएगा वो जाएगा P cos थीटा और जाएगा P sin थीटा,
लेट अस से मेरा पॉइंट ए यहां पर है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है, तो ए से वो पास हो जाएगा तो उसका मोमेंट इसका नहीं आएगा, सिर्फ इसका मोमेंट आएगा, और वो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, और वो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो इट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पी कॉस थीटा इंटू एक डब्बे का डिस्टेंस है ना, क्योंकि वो पी कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है और ये एक डब्बा है, एक डब्बा कितना 0.1 मीटर है, तो ये 0.1 आ जाएगा। क्वेश्चन में थीटा भी है मेरे पास में, विच इज 53.13। मजाक लगा कर रखा है यार, पी की वैल्यू तो इजीली आ गई, पी की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 0.1 इंटू कॉस 53.13। लॉटरी क्वेश्चन था ये, तो 500 आता है। ओके, 500 न्यूटन इज द आंसर, 500 न्यूटन इज द आंसर। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को याद नहीं आया, मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा, आप इधर भी रिजॉल्व कर सकते हो, बस याद रखो फिर ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.3 और ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4 है ना, 0.4। बस कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पे दो फोर्स के मोमेंट आते थे, यहाँ पे एक ही फोर्स का मोमेंट आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम विद स्केच करा चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दो फोर्स पी क्यू रहते हैं, उनके बीच में एंगल अल्फा रहता, उनका रिजल्टेंट आर होता है, जो एंगल बनाता है थीटा विद दी पी, कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फॉर द फोर्स सिस्टम टू ए, आल्सो डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी where the resultant cuts the line ABC। सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, कमेंट ऑन वेदर इट कट्स द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने करा है क्या? ये रहा ना, सेम क्वेश्चन है, नहीं करा था मैं, ये सेम क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन आप रेफर कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आपको हो जाएगा इजीली। फिर व्हाट इज कपल भी मैं करा चुका हूं, कपल टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L फॉर्म अ कपल। ओके, डायग्राम बना के कर लेना, मैंने ऑलरेडी थ्योरी में कराया है, आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं कपल की तरह। ओके, लॉ पैराग्राम भी हो गया, कपल भी हो चुका है, सब कुछ हो गया बच्चों, मैंने 2 पेपर पूरा करा दिया है, और 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे, 3 या 4, वो मैंने नहीं कराया क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कराया है, तो टाइम पास क्यों करें जब हो चुका है तो। देखो बहुत क्वेश्चन कराया मैंने, हमने इन दिनों, ठीक है। ओके, कुछ तो रिजोल्यूशन का इश्यू होता है। हाँ ये है कपल शायद, देखो कपल, कपल करा चुका मैं, ठीक है, ये हो गया कपल, कपल करा चुका हूं। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कहीं तो किया था, हाँ यही है ना, नहीं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया है मैंने। ओके, ये पेज गायब हो गया, कुछ तो झोल हो गया इधर, आई थिंक उधर ही था वो, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, कपल है यहाँ पे, और ये भी इधर का भी गायब हो गया पार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग देखना, दोनों रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी, मैं आज आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो देखो आज का लेक्चर क्या क्या पढ़ा हमने, आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20, पेपर नंबर 22 का ये एक पहला क्वेश्चन, उसका ये दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन, फिर ये पेपर नंबर 23 का है, 23 का पेपर है ये सेम क्वेश्चन रिपीट था, मैंने नहीं कराया, फिर ये क्वेश्चन हमने करा दिया, तो बहुत आसान था, एंड देन ये लॉ प्रोग्राम मैंने कराया है, पहले देख लेना आप रिकॉर्डिंग में, फिर ये क्वेश्चन भी आज पहला क्वेश्चन था, वही है ये, कपल पे मैंने पहले कराया है, करा दिया है बच्चों। आज का सेशन में मैंने 2 पेपर कंप्लीट किया, टोटल हमने 3 लेक्चर में 4 पेपर कंप्लीट किए यूनिट 1 के विद ऑप्शन। एक पेपर बचा है जो लेटेस्ट था, वो भी करा दूंगा, लेकिन वो क्या कराता हूं मैं, सेकंड यूनिट के पेपर इन चारों के करता हूं,
और उसके बाद में एक ही गो में एक पेपर पूरा लास्ट एक सेक्शन बनाऊंगा और आपको करवा दूंगा। आई थिंक जस्ट बिफोर पेपर करेंगे उसको, ठीक है। जब भी करना होगा तब करेंगे, जब फ्रेश माइंड से रहेंगे, रिवीजन की फॉर्म में करेंगे उसको। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तीनों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो। मैं इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके आपको भेज दूंगा। अच्छे से रिवाइज करो। कल लेक्चर नहीं है, इनको देख लो वापस बार बार, सोल्यूशन देख लो। कोई डाउट है तो चैट में पूछ लेना। हम मिलेंगे सीधा अभी संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को यूनिट 2 टपकाना है। यूनिट 2 के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा संडे मॉर्निंग में आपके 2 पेपर करा दूं, ठीक है। मॉर्निंग में लेक्चर रखेंगे संडे को, संडे मॉर्निंग रहेगा। कोई और कमिटमेंट मत करना। 2 घंटे पढ़ेंगे एटलीस्ट, 1.5-2 घंटे, और उसमें जितना होता उतना करेंगे, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।